सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आप लोग को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है साथी, ठीक है। आज हमारा 7 तारीख है मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है बहुत से हमारे साथियों का आज एग्ज़ाम होगा मित्र, ठीक है। ये जो मैं प्रश्न बताने वाला मित्र, ठीक है, टॉप 20 प्रश्न है जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है, जो जिसका जिसका मान लीजिए आज तो 7 तारीख है मित्र, ठीक है, आप लोग को पता है, ठीक है। जिसका 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख और डाट 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 जिसका भी जब भी एग्जाम होने वाला मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्वेश्चन होगा मित्र, ठीक है। सभी साथी ध्यान से पढ़ना मित्र, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए PY क्वेश्चन है, ठीक है, PY क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, यह मात्र 20 प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है GK GS में आप लोग के लिए 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी साथियों को पता है मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है प्रीवियस PY क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में फंसते हैं जरूर मित्र, ठीक है। रिपीट होते हैं, अधिकतर होते हैं। और SSC GD में रिपीट बहुत ही ज़्यादा होता है प्रश्न साथी, आप लोग को पता है मित्र, ठीक है। GK GS से प्रश्न बाहर से तो बनाएगा नहीं मित्र, ठीक है, पूछेगा वही जो PY क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आप लोग मॉक टेस्ट के एक लेवल पे आप लोग देखिए मित्र, प्रश्न आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है आप लोग के साथ ही, ठीक है। सारे प्रश्न स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र लाए हूँ आप लोग के लिए साथ ही, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है आप लोग के लिए। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को खुद एक अनुभव होगा कि आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बस मात्र वही 17-18 मिनट का वीडियो होगा, तो ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग को पता भी चल जाएगा आप लोग का स्कोर क्या आ रहा है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग का क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि PY क्वेश्चन है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। तो चलते साथ ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है वो साथी आपके पास सबसे पहले आएगा। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या संघ राज्यों राज्य क्षेत्रों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर के दौरान आयोजित की गई मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा 1977 मित्र, आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला वाला आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा कि आप लोग के लिए फालतू क्वेश्चन है साथी, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताएंगे साथी अगर प्रश्न फंस गया तो, ठीक है। आप लोग को बता दिया मैंने पहले ही, PY क्वेश्चन से आप लोग के प्रश्न फंसते हैं मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना, स्पेशल SSC GD के लिए बता रहा हूँ साथी, ठीक है। यहाँ से प्रश्न फंसते, ठीक है। दूसरे प्रश्न को पढ़िए। दूसरा प्रश्न ने क्या पूछा है, 2015 में भारत की योजना आयोग की स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। नीति आयोग की, RBI की, नाबार्ड की, सेबी की। प्यारा आंसर आप लोग को मारेंगे नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे सभी मित्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, तीसरा नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। आज के प्रश्न तीसरा क्या पूछा है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या है कॉमर्स, एक पहल है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। पहला ही आंसर आप लोग का राइट आंसर हो गया, पहला ही आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं पारा एक एक प्रश्न को लाता रहता हूँ मित्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। इस समय यही चल रहा है आप लोग के लिए साथ, ठीक है। जहाँ से प्रश्न मिले GK जिसमें आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर लेंगे। GK जिसमें आप लोग को पता है हमारे पूरे 20 ही प्रश्न पूछे थे, 20 में से 18-19 प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत से मेरे साथियों का बोलते हैं कि हमारा स्कोर ही नहीं उठता मित्र, कैसे उठेगा। PY क्वेश्चन को हल करेंगे तब ना उठेगा। आप लोग को एक अनुभव तो प्राप्त होगा कहाँ से प्रश्न किस टॉपिक से कितने प्रश्न फंस रहे हैं मित्र, ठीक है। यही तो आप लोग को पकड़ना है आप लोग को। प्रश्न पढ़िए, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। इसका आंसर कौन से मारेंगे, 63 थे। 63 आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 5th नंबर। आज का प्रश्न है 5th, क्या पूछा है हमारा, 22 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला मित्र, ठीक है। किसने पद संभाला, रवनीत कौर ने, नैना लाल किदवई ने, लीना नायर ने, शांति एकबरम ने। प्यारा आंसर किसको मारेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग का रवनीत कौर आप लोग का होगा मित्र, राइट आंसर। पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर। प्रश्न क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथ है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आप लोग को बताया मित्र, ठीक है। जो भी साथियों का 8 तारीख एग्जाम है, 8 तारीख के बाद जो भी जितने भी एग्जाम आप लोग SSC GD के आएंगे मित्र, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लासेस आते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का हमारा 6 प्रश्न क्या मित्र, 6 प्रश्न पूछा है। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है।
ठीक, 1993, 1997, 1991, 1995 सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे फंसेंगे साथी, ठीक है। और आप लोग पूछते हैं प्रश्न कहाँ से पूछा है। अरे प्यारे साथियों, ऑप्शन मारिए ना, ऑप्शन कौन सा आप लोग का राइट आंसर होगा बताएंगे सभी साथी। आप लोग को आ रहा होगा ना, आप लोग को ये भी बताना आप लोग पूरी 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं, कितने प्रश्न आप लोग के क्या हुए सही हुए मित्र, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग मारना सारे साथी, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के हिसाब से मारना प्रश्नों को, कितना आप लोग का सही हो रहे कितने गलत हो रहे हैं साथी, ठीक है। पहले उत्तर मत देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट पहले उत्तर सोच लीजिए मन में, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं तो उत्तर बताऊंगा आप लोगों के साथ ही, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा 7 नंबर प्रश्न 7 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला या पहली गायक या गायिका है। गजब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के साथ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र, मैं सीधे सीधे ऑप्शन बताता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन से मारेंगे, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी आप लोग को दिख रहा है हमारा कौन सा, बी आंसर आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। सभी मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर हैं, किसी भाई बहन को कोई तकलीफ कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। बहुत कुछ आगे बताएंगे मित्र, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत मजा आने वाला है साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न क्या पूछा है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे क्या भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, स्पेशल करेक्ट आंसर ये बताऊंगा पहले आप लोग को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहला आंसर बी आंसर आप लोग का मित्र क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न को साथ ही हल्के मत लीजिएगा प्लीज़, आपसे निवेदन है हल्के मत लीजिएगा। बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने, आप लोग को पता है मित्र, ठीक है। और फिलहाल आपको एग्जाम चल रहा है मित्र, ठीक है। इसलिए मैं एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूँ साथी, ठीक है। जहाँ से प्रश्न आप लोग के फंसते हैं साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए साथी, ठीक है। PY क्वेश्चन से यहाँ से प्रश्न आप लोग के 100% फंसेंगे मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, जो साथी विश्वास करेगा उसका भला होगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। घासीदास थे, ज्योतिराव फूले थे, हरिदास ठाकुर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस 9th प्रश्न का मित्र हमारा जो करेक्ट राइट आंसर आप लोग का होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे मित्र, आप लोग का आंसर नंबर होगा बी वाला। क्या होगा, बी आंसर इज द राइट आंसर। आप लोग का क्या होगा मित्र, ठीक है। आप लोग का बी आंसर, आप तो राइट आंसर होगा ज्योतिराव फूले मित्र, ठीक है। क्योंकि साथ ही मैंने आप लोग को क्यों बताया मित्र, आप लोग को PY क्वेश्चन से प्रश्न फंसते हैं। आप लोग को ये भी जान लीजिए कि PY क्वेश्चन से क्यों प्रश्न फंसते हैं GK क्वेश्चन मित्र, ठीक है। क्योंकि मेरा एक दोस्त साथी था, वो उसका SSCD का एग्ज़ाम था मित्र, ठीक है। अभी आप लोग का 6 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम था मेरे दोस्त का साथी, ठीक है। 6 तारीख को एग्ज़ाम था, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। वो एग्ज़ाम देने गया मित्र, ठीक है। वो बताया कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए थे साथी, ठीक है। हो सकता है मैं उसका इंटरव्यू लाऊंगा आप लोग के पास, ठीक है। उसका रिव्यू बताऊंगा कि वो कैसा, मतलब कि क्या उसका क्या अनुभव था, कैसा पेपर आया था, क्या हुआ था साथी उसके साथ। वो यही बोला था कि PY क्वेश्चन से प्रश्न फंस रहे हैं, रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मित्र, ठीक है। मैं स्पेशल GK इसके लिए नहीं बता रहा हूँ मित्र, ठीक है। आप लोग हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है। सारे प्रश्न कुछ ना कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं मित्र, ठीक है। हिंदी के सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं मित्र, ठीक है। जो आप लोग हिंदी में कोई भी मान लीजिए ना 20 में से 20 भी ला सकता है, 20 में से 20 भी ला सकते हैं, ऐसे साथी हमारे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हमारे साथी भी बच्चे हैं इस दुनिया में, वो भी ला सकते हैं साथी, ठीक है। थोड़ी मेहनत की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उनका, ठीक है। इसलिए बोलते हैं PY क्वेश्चनों का करेंगे आप लोग, थोड़ा अनुभव प्राप्त होगा आप लोग के साथ ही अंदर से, ठीक है। इसलिए मेरा बस इसी पर्पज़ से आप लोग को बताना था मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग समझ चुके हैं अच्छे, तो आप लोग समझदार तो है मित्र, ठीक है। कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। तो पढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या पूछा है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, आप लोग को 10वें प्रश्न का मित्र आप लोग का राइट आंसर बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर कौन से मारेंगे, लखनऊ को मारेंगे। ऑप्शन नंबर लखनऊ मारेंगे आप लोग मित्र, राइट आंसर, ठीक है। 10वें प्रश्न का, ठीक है। बाकी देख लेते हैं हम 9वें प्रश्नों को। हमने बताया कि नहीं मित्र, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे मित्र, आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग का हो जाएगा ज्योतिराव फूले आप लोग का होगा मित्र, ठीक है। इसका 9वें प्रश्न का राइट आंसर ज्योतिराव फूले होगा, ठीक है। बाकी आप लोग को बस देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रश्न लगता छूट गया था हमारा। 11 प्रश्न को देखिए आप लोग। 11 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। 11 प्रश्न क्या पूछा है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। नीचे दिए गए कुछ कथन है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा। प्रश्न ऐसे फंसते हैं, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा है,
आप लोग के साथ है, ठीक है। तो कथन क्या दिया हमारा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। मित्र इसका प्यारा आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रश्न का 11वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर आप लोग के सामने ही दिख रहा है। आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग का पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, यानी न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा मित्र, आप लोग को स्क्रीन पे ही दिख रहा है। आज का प्रश्न है 12th नंबर। 12th प्रश्न क्या पूछा है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। और खेल कूद से प्रश्न में तो ध्यान रखना, खेल कूद से प्रश्न आप लोग 100% पूछेंगे साथ ही, ठीक है। बस आप लोग को टिप्स टेक्निक्स बता रहा हूँ, आप लोग पकड़िए प्रश्न को पढ़िए तो पकड़िए प्रश्न कहाँ से पूछे जाए। इसीलिए मैं पीवा क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ अनुभव भी प्राप्त हो आप लोगों को कुछ, ठीक है। इस प्रश्न का हमारे मित्र राइट आंसर आप लोग क्या होगा, हॉकी आप लोग को दिख रहा है। हॉकी आप लोग का पहला ही आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, पहला यह आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ध्यान रखना खेलकूद से प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है आप लोग के लिए साथ, ठीक है। प्रश्न रिपीट हो सकते हैं मित्र, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न 13 क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। प्रश्न 13 पूछा है, भारतीय संविधान की भाग चौथे के ए के अनुसार यदि माता पिता का संरक्षक है वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, 6 से 14 में। 6 से 14 आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है, 6 से 14 में। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। आज का प्रश्न कौन सा हमारा मित्र, हमारा है प्रश्न नंबर 14 नंबर, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से प्रश्न, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न साथियों, ठीक है। 14 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। कौन सा हमारा कथन सही मित्र है आप लोग को बताना है। तो हमारे 2 कथन दिए हैं, ठीक है, और उसके ऑप्शन दिए हैं, वही आप लोग को बताना है। पहला कथन क्या पूछा है, पहला कथन में बोला है कि बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी ऊपर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट में सर्व करता है, ठीक। पहला आप लोग का कथन था। दूसरा कथन क्या मित्र की, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ से खड़े होते हैं। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा केवल 1, केवल 2, केवल 3, न तो 1 और न ही 2। प्यारा आंसर मार देंगे, केवल न तो 1 और न ही 2। आप लोग का आंसर नंबर डी वाला होगा राइट आंसर, ठीक है। यानी 14वें प्रश्न का राइट आंसर डी वाला। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। न समझ में आप लोग वीडियो को फिर पॉज करके दोबारा एक बार देख सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है, ध्यान रखना मित्र, ठीक है। हल्की मिनट का प्रयास मत कीजिएगा साथ, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं 15। प्रश्न 15 क्या पूछा कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे। मुद्रा आपूर्ति का सबसे कम उपयोग किया जाने वाला माप है, तो ऑप्शन नंबर मारेंगे M3 को। क्या मारेंगे, M3 आप लोग का राइट आंसर होगा M3 मित्र, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है, 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग, प्रश्न आप लोग के लिए जबरदस्त है। प्रश्न क्या पूछा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं मित्र, सीटें से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो बता दें इसका राइट आंसर आप लोग के सामने ही दिख रहा है, 1/3 सीटें हमारी क्या है, वो आरक्षित हैं, ठीक। बी आंसर आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर। 16वें प्रश्न का राइट आंसर बी वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आप लोग नहीं देखना आप लोग को, ठीक है। जो आप लोग को आ रहे हैं डायरेक्ट आप लोग मारिए मित्र, ठीक है। एक अनुभव तो जरूर प्राप्त होगा आप लोग। प्रश्न कहाँ से किसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर नृत्य से पूछा है, ध्यान रखें कहाँ से प्रश्न पूछा है, नृत्य से। यानी किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। प्यारे मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वरूप सेन आप लोग का मित्र, राइट आंसर होगा क्या होगा, स्वरूप सेन। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आप लोग को। स्वरूप सेन आप लोग का मित्र, राइट आंसर स्वरूप सेन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला मित्र, आज का प्रश्न है 18 नंबर। आज का प्रश्न 18 क्या पूछा मित्र, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कि वारांश हिंदू त्यौहार, देखो त्यौहार से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वारांश हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर नंबर कौन से मारेंगे, वर्ली और कोंकड़ा मित्र आप मारेंगे ऑप्शन नंबर बी को, वर्ली और कोंकड़ा मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर,
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है मित्र, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत मजा आने वाला मित्र। ठीक है, कुछ टॉपिक बताऊंगा आप लोगों के साथ जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना मित्र। प्रश्न है क्या पूछा हमारा, 19वां प्रश्न पूछा कि किसी देश या किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्यांकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। कुल प्रक्रिया क्या है मित्र, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, इस प्रश्न का आंसर नंबर कौन सा मारेंगे, बहुत अच्छा प्यारा आंसर आप लोग मारेंगे मित्र। जनसंख्या जनगणना ऑप्शन नंबर बी वाला, जनसंख्या जनगणना ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। चलते हैं, क्लियर हो चुके हैं आप लोग साथ। ठीक है, बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, आज हमारा 20वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। ठीक है, क्या पूछा प्रश्न 20वां, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या है। शैली क्या है, सबसे प्रारंभिक शैली जो हमारी है वो मित्र क्या है, पाली लिपि है, सिंधु लिपि है, संस्कृत लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। प्यारे मित्र, ऑप्शन कौन से मारेंगे, सिंधु लिपि को, ऑप्शन कौन से मारेंगे, सिंधु लिपि। ठीक है, प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथी। ठीक है, तो देख लिया मित्र, हमने पूरे 20 प्रश्नों को आप लोग को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में आप लोग को बहुत अच्छे से मैं बता दिया मित्र। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कैसा लगा मित्र, आप लोग कमेंट में अपना इन्फॉर्मेशन देना मित्र। ठीक है, बाकी ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे मित्र। ठीक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूँ मित्र आप लोग के लिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है SSC का एग्जाम आप लोग को चल ही रहा है। ठीक है, सभी साथियों को चल रहा है, आज हमारा 7 तारीख है। ठीक है, और जो भी साथियों का 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, जो भी डेट वाइज आप लोग का एग्जाम है मित्र दे दीजिए। बाकी ये प्रश्न फंसने के चांस बनेंगे मित्र। ठीक है, 100 प्रश्न में गारंटी देता हूँ मित्र। ठीक है, क्योंकि PY क्वेश्चन से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग खेलकूद से, त्यौहार से, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से, हिस्ट्री से यानी मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया मित्र। ठीक है, ये सबसे आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, तो सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मित्र। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लेना मित्र। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, मेहनत कीजिए, सलेक्शन लेने के आप लोग के लिए मित्र थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए साथी। ठीक है, अभी बात जो भी साथियों को हमारा 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को जो आप लोग का एग्जाम है, तो मॉक टेस्ट पे भी आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट पे एक अनुभव प्राप्त होता है। मॉक टेस्ट क्यों देते हैं सभी साथी, कि मेरा स्कोर बढ़े, मेरा स्कोर देखिए, स्कोर हमारा क्या हो रहा है मित्र। तो पहले PY क्वेश्चनों को तो हल करेंगे साथी, तब लोग आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा। 5 प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस प्रश्न को आ ही नहीं रहा है आप लोग। अब बाहरी प्रश्न, VIP प्रश्न खोज रहे हैं, तो VIP प्रश्न नहीं पूछा जाता है। SSC इतना बड़ा महान नहीं है। ठीक है, वो पूछेगा तो रिपीटेड प्रश्नों को पूछेगा। जो आप लोग के पहले एग्जाम पूछ दे, जो 2018 में आप लोग को पता है SSCD का एग्जाम हर एक साल में होता है मित्र। ठीक है, 2011 में हो गया, अरे 2018 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2020 में हुआ था मित्र। ठीक है, तो ऐसे से आप लोग का होता रहता है। 2018 के प्रश्न पढ़ रही है आप लोग। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, 2019 के पढ़ लीजिए आप लोग। 2017 में क्या प्रश्न पूछा था उसको पढ़ लीजिए। यही सब 2 साल 3 साल का उठा कर पूछता है आप लोग को साथ। ठीक है, बाहरी से प्रश्न नहीं बनाता है। ठीक है, जो साथी हमारे सहमत है उनको पता है मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना अपना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है मित्र। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।